एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। आज हम एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, डेट इज़ लैग्रेंज मल्टीप्लायर। कोई भी टॉपिक करने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, व्हाई देयर इज़ अ नीड टू डू दैट टॉपिक। लैग्रेंज मल्टीप्लायर का हम यूज़ इसलिए करते हैं टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन that is z is equals to fxy of two variables x and y subject to a single constraint gxy। अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है fxy जिसमें टू वेरिएबल्स है डेट आर x एंड y और उसकी सब्जेक्ट में हमें एक सिंगल कंस्ट्रेंट गिवन है डेट इज gxy, तो उसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया था फंक्शन को, लेकिन उसमें केवल एक वेरिएबल था, या तो x वेरिएबल होता था या फिर y वेरिएबल होता था, उसके हेल्प से हम करते थे। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे x एंड y, उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रोसीजर, हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन होगा डेट इज z इज इक्वल्स टू fxy गिवन होगा, और हमारे पास एक सिंगल कंस्ट्रेंट गिवन होगी डेट इज gxy। तो सबसे पहले हमें एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल। हम सबसे पहले एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे डेट विल बी लैम्डा। इससे हमारा फंक्शन बनेगा एफ एक्स वाई लैम्डा, एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा जी एक्स वाई। ये आपको याद करना है कि जो हमारा नया फंक्शन बनेगा वो बनेगा एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा जी एक्स वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ लैम्डा। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे f का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर निकालेंगे f का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर निकालेंगे f का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। हमारे पास 3 अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएंगी। उसके बाद में इन तीनों को स्टेप 2 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। हम जब इन तीनों को इक्वल्स टू 0 करेंगे, दिस इज एफ लैम्डा, जब हम इन तीनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, उसके बाद आपके पास आपके लैम्डा की x की और y की वैल्यूज आ जाएंगी। लैम्डा जो होता है इसे ही हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर बोलते हैं। दिस इज लैग्रेंज मल्टीप्लायर। लैम्डा की वैल्यू की हमें ऐसे कुछ जरूरत नहीं है, x एंड y की वैल्यूज आ जाएगी। x एंड y की वैल्यूज निकालने के बाद हम डेटर्मिनेंट निकालते हैं, डेट इज योर स्टेप 3। डेटर्मिनेंट किसका निकालते हैं, 0, डिफरेंशिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू y, gx gy यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, f एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ एक्स वाई एफ वाई वाई। अगर इसका हम जब डेटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डेटर्मिनेंट आपका पॉजिटिव आता है तो फंक्शन आपका मैक्सिमाइज होगा। अगर आपका डेटर्मिनेंट नेगेटिव आता है तो फंक्शन आपका मिनिमाइज होगा। दीज आर द 3 स्टेप्स जिससे आपको पता चलेगा कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर हम कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वेरिएबल डेट इज लैम्डा, तो उससे हमारा नया फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स वाई लैम्डा, डेट इज एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा जी एक्स वाई। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। फिर जिसका भी हमने डिफरेंशिएशन किया है उन सबको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 0 के इक्वल पुट करने के बाद इस वाले स्टेप से मेरे पास x और y की वैल्यूज निकल जाएगी।
उसके बाद मुझे मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है ये पता लगाना है। उसके लिए मैं डिटरमिनेंट निकालूंगी। डिटरमिनेंट में मैं इन सब की वैल्यूज पुट करूंगी। डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो आपका फंक्शन मैक्सिमाइज है, अगर नेगेटिव आता है तो फंक्शन आपका मिनिमाइज है। तो दीज आर द स्टेप्स। सो एक क्वेश्चन करके देखते हैं सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। दिस इज द क्वेश्चन। यूज द मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर to find the maximum value of fxy is equals to xy, gxy is equals to x plus y minus 1000 is equals to 0। अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि भाई हमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर का मेथड यूज करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ये मेथड यूज करना है या नहीं करना है। तो हमने ये कैसे पता किया था कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा fxy विथ 2 वेरिएबल्स और एक सिंगल कंस्ट्रेंट गिवन होगी gxy। अगर ये 3 चीजें हमारे पास गिवन होगी तो हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास fxy गिवन है, 2 वेरिएबल्स गिवन है, एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट गिवन है, सिंगल सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, दैट इज x प्लस वाई माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 0। सो सॉल्यूशन, हमने स्टेप 1 क्या किया था, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल लैम्डा। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल लैम्डा, उससे हमारे पास फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स वाई लैम्डा। अभी हमने क्या था स्टेप 1, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल लैम्डा, एफ एक्स वाई लैम्डा इज एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा जी एक्स वाई। तो हम वही कर रहे हैं, एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा जी एक्स वाई। एफ एक्स वाई हमारे पास क्या गिवन था, एक्स वाई माइनस लैम्डा, जी एक्स वाई इज एक्स प्लस वाई माइनस 1000। सो ये हमारे पास नया फंक्शन आ गया। अब स्टेप 2 हमारे पास क्या था, स्टेप 2 इज हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। चलिए निकालते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में निकालूंगी तो यहाँ वाई बचेगा और यहाँ लैम्डा बचेगा। फिर मैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ लैम्डा। फिर मैं निकालूंगी लैम्डा के रिस्पेक्ट में, लैम्डा के रिस्पेक्ट में निकालूंगी तो ये सारा इसका कांस्टेंट होगा जो आगे है, तो ये बचेगा सिर्फ, दैट इज माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1000। स्टेप 2 था कि जो मैंने ये डिफ्रेंशिएशन निकाला है इन सबको 0 के इक्वल पुट करना, एफ एक्स एफ वाई एफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो वाई माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू लैम्डा, x इज इक्वल्स टू लैम्डा। सो y इज इक्वल्स टू x। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखूं तो दोनों लैम्डा के बराबर है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ y इज इक्वल्स टू x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको मैं इसमें यूज कर सकती हूँ, दैट इज माइनस एक्स माइनस y जो है वो आपका x के बराबर ही है, तो x प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1000। तो x इज इक्वल्स टू 1000 बाय 2, दैट इज 500। x अगर 500 है तो y भी मेरा 500 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल्स टू 500 और y इज इक्वल्स टू 500। अब मुझे चेक क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था मैक्सिमम वैल्यू, हमें ऑलरेडी पता था कि भाई ये मैक्सिमम है, जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है, लेकिन हमें इसे वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट इज द स्टेप 3? स्टेप 3 था हमारा डिटरमिनेंट निकालने का, दैट इज 0 जी एक्स जी वाई, जी एक्स एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई, जी वाई एफ एक्स वाई एफ वाई वाई। चलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ 0 जी एक्स जी वाई, जी एक्स जी वाई एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ एक्स वाई एफ वाई वाई।
0 तो एज इट इज रहेगा। जी एक्स वाई मतलब कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका निकालना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तब भी हमारा 1 आएगा। तो आई एम राइटिंग हेयर 1 1, एक्स का किया तो 1 और वाई का किया तो 1। अब करेंगे ये एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई वाई, ये हमारा इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स एक्स, तो हमने यहाँ पे किया था एफ एक्स का, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगर मैं इसे एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी इसे, तो हमें जरूरी है कि इसमें एक्स होना चाहिए, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। अब इसका देखो एफ एक्स वाई, तो ये इस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी एफ वाई इज दिस एक्स माइनस लेमडा। तो क्या अब हमें इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर मैं इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी तो इसका आंसर आएगा 1। अब यहाँ पर क्या है एफ एक्स वाई, और यहाँ पर भी एफ एक्स वाई है, तो एफ एक्स वाई मैंने अभी निकाला, क्या है 1, तो ये भी आएगा 1। अब हम देखते हैं एफ वाई वाई, ये इस तरीके से चलता है, सारे इस तरीके से ही चलते हैं ये। तो एफ वाई कहाँ है? ये वाला था x माइनस लेमडा, इससे मुझे डिफ्रेंशिएट करना है अगेन विद y, लेकिन इसमें y तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0। सो ये मेरा बना है डेटरमिनेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट 2 इज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज मैक्सिमाइज। लेकिन ये तो हमें पहले से ही पता था कि फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन। हमें एफ एक्स वाई गिवन था, डेट इज एक्स वाई। जी एक्स वाई गिवन था एक्स प्लस वाई माइनस 1000। हमें कैसे पता चलेगा कि हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं? इसमें एक फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज हो रखे हैं और एक सिंगल कंस्ट्रेंट गिवन है, तो इसलिए हम इसमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल लेमडा। न्यू वेरिएबल लेमडा इंट्रोड्यूस किया, फॉर्मूला यूज किया, कर दिया। उसके बाद मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। ये तीनों मैंने किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और लेमडा, इन तीनों को मैंने 0 के इक्वल पुट किया। अब स्टेप 2 में हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल जाएगी। देन द स्टेप 3 इज हमें डेटरमिनेंट निकालना है इसका। अब हमें ऐसे गिवन था एफ एक्स वाई, हमें इसका निकालना है, तो हम इसे इस तरीके से निकालेंगे। पहले एफ एक्स वाई का निकालेंगे और जो एफ वाई का आएगा उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था एफ वाई का, दिस इज। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा था। अगर डेटरमिनेंट पॉजिटिव आता है तो इट इज मैक्सिमाइज, और अगर नेगेटिव आता है तो इट इज मिनिमाइज, और मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या आया है? 2 आया है। आई होप आपको लैग्रेंज मल्टीप्लायर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी द कमेंट सेक्शन. I will upload the video according to your problems and queries. Don't forget to subscribe, leave a comment, drop a like, and thanks for watching.